क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य में सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ। 648 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में उलझन और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी मजबूत सम्राट के न होने के कारण भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। ये राज्य राजपूत शासकों के नियंत्रण में रहे। उनमें से कुछ शासक तो बड़े राजाओं के सामंत रह चुके थे। वे अपने अधिपति यानी राजा के लिए युद्ध में हिस्सा लेते थे और राजाओं को अपने सैनिक उपलब्ध कराते थे, यानी राजाओं को लड़ाई करने के लिए जो सैनिक चाहिए थे वो उनको उपलब्ध कराते थे। और बाद में कई सामंतों ने काफ़ी संपत्ति और शक्ति प्राप्त कर ली और वे स्वतंत्र शासक बन बैठे, यानी राजाओं के द्वारा ही अत्यधिक संपत्ति और शक्ति जब उन्हें प्राप्त हो गई तो उन्होंने अपने एक स्वतंत्र शासन की व्यवस्था कर ली, अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। राजपूत अपनी वीरता और ईमानदारी और साहस के लिए जाने जाते थे। तत्कालीन राजपूत शासक लगातार आपस में लड़ते झगड़ते रहे। यही कारण था कि वे विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा नहीं कर सके, यानी आपस में ही लड़ने और झगड़ने के कारण वो बाहर से आने वाली शक्तियों से सामना नहीं कर सकते थे। 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों में बंगाल के पाल वंश, गुजरात और राजस्थान के प्रतिहार वंश और दक्कन के राष्ट्रकूट राजवंश का नाम उल्लेखनीय है। वे उत्तरी भारत, विशेषकर गंगा की घाटी, जहाँ का इलाका अत्यधिक उपजाऊ है, जहाँ भौतिक संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते थे, पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते रहते थे। उनके इस संघर्ष को त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब त्रिपक्षीय युद्ध होता क्या है? 3 पक्षों के साथ एक साथ मिलकर लड़ने को त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है। 3 पक्ष यानी 3 तरह के शासक मिलकर आपस में लड़ाई करते थे, उसे त्रिपक्षीय के नाम से जानते हैं। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों राजवंशों के शासक कन्नौज पर राजनीतिक संप्रभुता स्थापित करना चाहते थे, यानी अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, अपना शासन कन्नौज के ऊपर स्थापित करना चाहते थे। कन्नौज का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर स्थित था। इसका अर्थ है कि जो कन्नौज का शासक होगा वहीं गंगा घाटी के उपजाऊ और उन्नत इलाके का भी शासक होगा, यानी अधिपति होगा, यानी जिसका शासन कन्नौज के ऊपर होगा वो गंगा के किनारे की वो सभी घाटी जो अत्यधिक उपजाऊ और उन्नत थी उस जगह का वो भी अधिकारी होगा, वही वहाँ का अधिपति होगा, वहाँ का राजा होगा। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन 3 राजवंशों के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम लोग त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध 1 शताब्दी से भी अधिक समय यानी 780 ईस्वी से 910 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के आखिर परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का आखिर प्रभाव क्या हुआ? निरंतर एक दूसरे से युद्ध में लगे रहने के कारण इन तीनों राज्यों की शक्ति क्षीण हो गई, यानी शक्ति जो है उनका बिखर गया, कमज़ोर हो गया। बाद में चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य का अंत कर दिया। पाल राजवंश को सेन शासकों द्वारा परास्त कर दिया गया। प्रतिहारों का साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। धन्यवाद।